ओम शांति। 21 फरवरी 24 बाप ने समझाया है, कोई भी मनुष्य मात्र, फिर चाहे दैवी गुण वाला हो या आसुरी गुण वाला हो, उनको भगवान नहीं कह सकते। क्या अंतर है? आसुरी गुण वाला हो, चलो उसको तो छोड़ो, चाहे कोई दैवी गुण वाला हो, उसको भी भगवान नहीं कह सकते। अंतर क्या है? हेलो, भगवान में और देवताओं में अंतर क्या है? कुछ भी अंतर नहीं है, हैं? देवताएं जन्म मरण में आते हैं, भगवान जन्म मरण से नहीं आ रहा। और हैं कलातीत। अच्छा चलो ठीक। और हाँ, मुख्य बात है क्या? हाँ, अभोक्ता। देवताएं तो खाते पीते हैं, नहीं जूस वूस पियेंगे नहीं, फलाहार करेंगे नहीं करेंगे, हैं? तो भगवान हाँ एकदम अभोक्ता, जनन मरण रहित। क्या? देवताएं तो कितने जन्म लेते हैं? हाँ, सोचो। भगवान तुमको क्या करने आया? अरे मैंने, बाबा कहते मैंने थोड़ी तुमको बुलाया, तुमने बार बार बुलाया। क्या गया? जन्म जन्मांतर तुमने, आओ प्रभु आओ, बहुत हो गया, हम तो थक गए। क्या भगवान ने तुमको पुकारा जन्म जन्म, या तुमने पुकारा है? तुम्हारी पुकार सुन के आ गए। और इतना ही नहीं पुकारा, बस मेरे को तो संभालो। मेरे को ये राजपाठ भी नहीं चाहिए। क्या तकलीफ थी राजपाठ में? राजपाठ में तो आनंद होता नहीं होता? अरे नसीब से मिलता है राजपाठ, कितने पुण्य कर्मों का फल होता है, फिर भी लात वात मार के उसको बस आप चाहिए, हमको तो ये चक्कर चाहिए ही नहीं। तो किसने बुलाया? भगवान ने या तुमने? तुम। अब कहता मैं आया हूँ। इसलिए देवताओं में और क्या है, भगवान में अंतर है, कह नहीं सकते। यह तो बच्चे जानते हैं, दैवी गुण वाले होते हैं सतयुग में, आसुरी गुण वाले होते हैं कलयुग में। इसलिए बाबा ने लिखत भी बनाई है कि दैवी गुण वाले हो या आसुरी गुण वाले हो। किन से पूछ रहे हैं? किन से पूछ रहे हैं? है? बच्चों से पूछ रहे हैं कि चेक करो, तुम दैवी गुण वाले हो या आसुरी गुण वाले, सतयुग हो या कलयुगी हो। कहाँ जी रहे हो अभी? हैं जी? पूछा। अगर तो तुम भगवान को याद कर रहे हो तो कौन सी शूटिंग होती है? स्वर्ग की। जब भूले हुए होते हैं, रावण का जो भी 63 जन का हिसाब किताब है, तो कौन सी शूटिंग होती है? रावण राज्य की। तो हम तो क्या कोशिश करते हैं, हमेशा भगवान की याद बनी रहे। तो कौन सी शूटिंग हो रही है? तो कहाँ के निवासी कहेंगे? स्वर्ग के निवासी। यह बातें बड़ी मुश्किल से मनुष्यों को समझ में आती हैं। तुम सीढ़ी पर बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। सबसे वंडरफुल चित्र तुम्हारे लिए खास बोला। देवता धर्म वालों को कौन सा चित्र पसंद आएगा? सीढ़ी का। क्यों? देवता धर्म वालों को सीढ़ी का पसंद। और विदेशियों को कौन सा चित्र पसंद आएगा? झाड़ का चित्र। उनको झाड़ का क्यों पसंद आता है? उनको पूरे अपनी हिस्ट्री ज्योग्राफी दिख जाती है, कब कब हमारे धर्म की स्थापना हुई, है ना। लेकिन देवता धर्म वालों को कौन सा चित्र? इसमें क्या खास चीज है जी? भारत के पूरे 84 जन्म। अच्छा, फिर इसमें देवताओं को क्या राहत? भारत को राहत मिले, है जी? ऊपर क्या लिखत लिखी हुई है? भारत के उत्थान और पतन के 84 जनों की कहानी। तो उत्थान भारत का कैसे होता है? एक बाप की याद से भारत का क्या होता है? उत्थान और पतन। रावण राज आता तो पतन होता है। तो भारतवासी जब उल्टी सीढ़ी को अच्छे से गहराई से देखते हैं तो उनको मालूम पड़ता है अभी हम कैसे कैसे स्टेप धारण करके कहाँ जाना है वापस। संगम युग पे अगर सीढ़ी की एक्यूरेट नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में बैठ जाए,
कि हमारे इंटरनल कौन कौन सी अवस्था से हमको कैसे पसार होके हम वापस कौन सी दुनिया में जा रहे हैं, प्रैक्टिकल, जिसको कहते हैं वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो सीढ़ी का चित्र है जो तुमको एक्यूरेट क्या दिखाता है, रास्ता दिखाता है। तुम्हारे ज्ञान के वान बहुत अच्छे हैं, परंतु उसमें जोहर चाहिए। है तो बहुत अच्छे, जोहर कब आता है उसमें, हैं जी? हाँ, याद से जोहर आता है। जैसे तलवार में भी जोहर होता है, कोई बहुत तीखे जोहर वाले होते हैं। जैसे गुरु गोविंद सिंह की तलवार विलायत चली गई। किसकी तलवार? गुरु गोविंद सिंह। वो कहाँ चली गई? चली गई या उठा के ले गए? हैं? अरे उठा के ले गए। उठा के माना चोरी नहीं की माना यहाँ उतनी महत्वता नहीं है, तो विदेश में वैल्यू होती है नहीं होती। तो अभी क्या होगा, ड्रामा होगा नहीं होगा? क्या ड्रामा होगा? इतनी जोहर वाली तलवार है, भारतवासियों को क्या काटो? परिवर्तन किनका करना है बाप को? विदेशियों का परिवर्तन करना है, तो वो तलवार कहाँ जाएगी? हैं? विलायत में जाएगी। उस तलवार को लेकर परिक्रमा देते हैं, चारों तरफ क्या करते हैं? घुमाते हैं, बहुत साफ रखते हैं। कोई 2 पैसे की तलवार भी होती है तो उसमें जोहर होता है, वह बहुत तीखी होती है, उनका दाम बहुत होता है। बच्चों में भी ऐसे हैं, कोई में ज्ञान बहुत है, योग का जोहर कम है। जो बांधेले हैं, गरीब हैं, वह शिव बाबा को बहुत याद करते हैं। क्यों? कोई ज्यादा काम धंधा ही नहीं है तो क्या करेंगे? हैं? कितने भाग्यशाली हैं? कौन? गरीब। उनमें ज्ञान कम है, योग का जोहर बहुत है, वह तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हैं। कौन है? हाँ, जो बहुत बाबा को याद करते हैं, गरीब क्या बन जाते हैं? और सबसे ज्यादा गरीब कौन है जी? हाँ, कन्याओं को बाबा ने सबसे ज्यादा गरीब बताया है। जैसे एक अर्जुन भील का मिसाल भी दिखाते हैं, अर्जुन से भी भील तीखा हो गया वान मारने में। अर्जुन अर्थात जो घर में रहते हैं, रोज सुनते हैं, उनसे बाहर वाले तीखे हो जाते हैं। इसलिए क्या बोलते हैं? अंदर वाले रह जाते हैं, बाहर वाले ले जाते हैं। जिनमें ज्ञान का जोहर है, उनके आगे वह भरी ढोते हैं। कहेंगे भाभी, भरी ढोने वाले भी कहाँ हैं? पूरे ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग होती है। कोई फेल होते हैं, वह देवाला मारते हैं तो नसीब पर हाथ रखते हैं। ज्ञान के साथ योग का जोहर भी जरूर चाहिए, जोहर नहीं तो गोया कुक्कड़ ज्ञानी है। यहाँ तो ज्ञान ना भी हो तो काम चले, लेकिन मुख्य सब्जेक्ट है याद। बच्चे भी फील करते हैं, कोई का पति में, कोई का किसमें प्यार होता है। ज्ञान में बहुत तीखे होते, लेकिन अंदर खिटपिट रहती है। यहाँ तो बिल्कुल साधारण रहना है, सब कुछ देखते हुए जैसे देखते ही नहीं। एक बाप से ही प्रीत है, तब तो गाया जाता है, कम काटे दिल यार्डे। हाथों से कर्म करते रहो और मन बुद्धि से बाबा को याद करते रहो। ऑफिस आदि में काम करते भी बुद्धि में याद रहे कि मैं आत्मा हूँ, बाबा ने फरमान किया है, मुझे याद करते रहो। भक्ति मार्ग में भी कामकाज करते कोई ना कोई इष्ट देवता को याद करते रहते हैं। वह तो है पत्थर का बुत, उनमें आत्मा तो है नहीं। लक्ष्मी नारायण भी पूजे जाते हैं, वह भी पत्थर की मूर्ति है ना। बोलो, इनकी आत्मा कहाँ है? अब तुम समझते हो जरूर, कोई नाम रूप में है। चाहे लक्ष्मी नारायण, चाहे राम सीता, हनुमान, गणेश, जितनी भी देवियां हैं, वो भी कहीं ना कहीं नाम रूप में है। अब फिर तुम योग बल से पावन देवता बन रहे हो, एम ऑब्जेक्ट भी है,
दूसरी बात, बाप समझाते हैं, ज्ञान सागर और ज्ञान गंगाएं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही होते हैं, बस एक ही समय पर होते हैं। ज्ञान सागर आते ही हैं कल्प के इस पुरुषोत्तम संगम युग पर। ज्ञान सागर है निराकार परम पिता परमात्मा शिव। उनको शरीर जरूर चाहिए जो बात भी कर सके, बाकी पानी की तो बात ही नहीं। यह तुमको ज्ञान मिलता है संगम युग पर, बाकी इनके पास है भक्ति, बाकी सबके पास है भक्ति। भक्ति मार्ग वाले गंगा के पानी को भी पूजते रहते हैं। पतित पावन तो एक ही बाप है, वह आते ही एक बार हैं जब तुम्हारी दुनिया बदलनी है। क्या होने जा रहा है अभी? ये ब्राह्मणों की दुनिया भी बदलने जा रही है। अब यह किसको समझाने की बुद्धि चाहिए? एकांत में विचार सागर मंथन करना पड़े। क्या लिखें जो मनुष्य समझ जाएं कि ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा एक शिव ही है। वह जब आते हैं, उनके बच्चे जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनते हैं, वह ज्ञान धारण कर ज्ञान गंगाएं बनते हैं। अनेक ज्ञान गंगाएं हैं जो ज्ञान सुनाते रहते हैं, वो ही सदगति कर सकते हैं। पानी में स्नान करने से पावन नहीं बन सकते। ज्ञान होता ही है संगम पर, यह समझने की युक्ति चाहिए, बड़ा अंतर्मुखी चाहिए। क्या चाहे समझना है चाहे समझाना है, क्या चाहिए? बड़ा अंतर्मुखी चाहिए। शरीर का भान छोड़ अपने को आत्मा समझना है। इस समय कहेंगे हम पुरुषार्थी हैं। याद करते करते जब पाप खत्म होंगे तब लड़ाई शुरू होगी। अभी हम क्या हैं? पुरुषार्थी। याद करते करते क्या होने जा रहा है अभी? पाप खत्म और लड़ाई भी शुरू। जब तक सबको पैगाम मिल जाए। पैगाम सबको मिल गया नहीं मिल गया? 2017 31 दिसंबर पढ़ाई हो गई नहीं होगी पूरी? तो जरूर एक मोटे रूप से जो संदेश मिलना था पूरे वर्ल्ड पे लगभग पहुंच गया होगा ना? नहीं? जब आना बंद हो गए, अव्यक्त पार्ट खत्म हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? संदेश लगभग पहुंच गया। अब तो ब्राह्मणों के पेपर हैं, जिसने जितनी पढ़ाई पढ़ी है उस अनुसार उनको अपनी अपनी माला में रोजाना है। तो ये 18 वर्ष 2018 से 36, ये क्या है? ये वही महाभारत है। पूरे संसार में क्या देखने को आएगा? दिन प्रतिदिन हाहाकार बढ़ती जाएगी। तो पैगाम अथवा मैसेज तो शिव बाबा ही देते हैं, खुद को पैगंबर कहते हैं ना। तुम सबको यह पैगाम पहुंचाते हो कि अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाओ। तो बाप प्रतिज्ञा करते हैं तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। प्रतिज्ञा किसने की? बाप ने। तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। इसलिए हमको चिंता करनी चाहिए, पता नहीं कब कटेंगे, कटेंगे नहीं कटेंगे। 18-14 साल बचे हैं। यह तो बाप ब्रह्मा मुख से बैठ समझाते हैं। पानी की गंगा क्या सुनाएगी? बेहद का बाप बेहद के बच्चों को समझाते हैं, तुम सतयुग में कितने सुखी संपत्तिवान थे, अभी दुखी कंगाल बन पड़े हो। यह है बेहद की बात। बाकी है चित्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। यह भक्ति मार्ग की सामग्री भी बननी है। शास्त्र पढ़ना पूजा करना यह भक्ति है। मैं थोड़े ही शास्त्र आदि पढ़ाता हूँ, मैं तो तुम पतितों को पावन बनाने के लिए ज्ञान सुनाता हूँ कि अपने को आत्मा समझो। पहला महामंत्र कौन सा दिया? अपने को आत्मा समझो। अभी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं। पहले कौन पावन बनेगा? आत्मा। अगर तुम्हारी मन बुद्धि पावन हो गई तो शरीर पावन ना बने कायदा नहीं है, हो नहीं सकता।
अब बाप को याद करो तो तुम यह देवता बन जाएंगे। देह के सर्व पुराने संबंधियों से ममत्व मिट जाए। गाते भी हैं, आप आएंगे तो हम और कोई की नहीं सुनेंगे। एक बाप से ही सब संबंध जोड़ेंगे, एक आप से ही सब संबंध जोड़ेंगे और सब देहधारियों को भूल जाएंगे। किसने वायदा किया? हमने। और अभी क्या होता है? कितनी तकलीफ होती है। जन्म जन्मांतर वादा किया और अब बाबा कहते हैं अपना वायदा निभाओ। तो फिर क्या हालत होती है? फिर क्या करें? क्या करना चाहिए? फिर क्या करें? इतना आसान है क्या? क्या करें? बैठे रहो बस। हैं जी? तो निभा ही रहे। हाँ, प्रतिज्ञा की वो निभाओ। वो तो बहुत मुश्किल होता है। हाँ, कितना तकलीफ होती है, वो इतना आसान नहीं है। तो क्या करें? हैं? हाँ, केवल बोलना ही नहीं, तो स्पेशल याद को बढ़ाना चाहिए। जो असंभव हो वो अगर संभव करना है, जो अपने लगे असंभव, तो भगवान को बोलो, उसके लिए स्पेशल याद करो। बाबा को भी खुशी होगी, देखो इस चीज से छूटने के लिए स्पेशल मेहनत कर रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में जो जड़ें जमी हैं, धीरे धीरे क्या होगा? हल्की हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी? जो भी हमारे को असंभव लगे उसके लिए खास योग करना चाहिए, खास भगवान को एप्लीकेशन लगानी चाहिए कि बाबा मेरे को इससे छुड़ाओ। अगर इसमें मेरा और हमारे मित्र संबंधियों का भी कल्याण है तो आपको करना है, मेरे बस का नहीं है। कर सकता नहीं कर सकता? ऊपर लाइन क्या बोली? तुम्हारे सब पाप काट दूंगा, नहीं काट दूंगा। अब बाप तुमको अपना वायदा याद कराते हैं। बाप कहते हैं मेरे साथ योग लगाने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम नई दुनिया के मालिक बन जाएंगे। यह है एम ऑब्जेक्ट। राजाओं के साथ प्रजा भी जरूर बननी है। राजाओं के दास दासियां भी चाहिए। बाप सब बातें समझाते रहते हैं। अच्छी तरह योग में नहीं रहेंगे, दैवी गुण धारण नहीं करेंगे तो ऊंच पद कैसे पाएंगे? घर में कोई ना कोई बात पर झगड़ा कलह होती है ना। बाप लिख देते हैं तुम्हारे घर में कलह है, इसलिए ज्ञान ठहरता नहीं। बाबा पूछते हैं स्त्री पुरुष दोनों ठीक चलते हैं? चलन बड़ी अच्छी चाहिए, क्रोध का अंश भी ना रहे। अब तो दुनिया में कितना हंगामा और अशांति है। तुम्हारे में बहुत ज्ञान योग में तीखे हो जाएंगे तो फिर और भी बहुत याद करने लग पड़ेंगे। तुम्हारी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी और बुद्धि भी विशाल हो जाएगी। क्या किससे विशाल बुद्धि का संबंध है? जितनी तुम्हारी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी तुम्हारी बुद्धि विशाल होती जाएगी। विशाल बुद्धि किस लिए चाहिए? विशाल बुद्धि किस लिए चाहिए? बुद्धि विशाल नहीं होती तो क्या नुकसान होता है? हैं जी? छोटी छोटी बातों में मूंझते रहते हैं। विशाल बुद्धि जितनी होती जाएगी उतना मुझान तुम्हारी खत्म होती जाएगी। बाबा को छोटे चित्र इतने पसंद नहीं आते, सब बड़े बड़े चित्र हों। छोटे चित्र कितने होंगे? छोटे चित्र बाबा को पसंद नहीं आते, तो अब बड़े चित्र होने चाहिए। छोटे चित्र कितने होंगे? हैं जी? बोलो। कितने हैं? संख्या भी तो होगी। छोटे चित्र कितने? 5 छोटे हैं? इतने बड़े चित्र, वह छत जितने बड़े बड़े बनवा दिए बाबा ने, तो ये कहाँ के छोटे हैं? छोटे चित्रों की बात की ना। 24 छोटे हैं? अरे 24 अगर प्रत्यक्ष हो जाए हैं, पूरे ब्राह्मण की दुनिया में ही स्वर्ग आ जाए। 16,000 के तो पांडवों जैसे चित्र हैं। अरे पांडव हैं, वो तो पक्के पांडव हैं। 16,000 वो तुमको छोटे दिखते हैं, इनसे मिलो। हाँ 9 लाख हैं छोटे छोटे चित्र, बाबा को पसंद नहीं आते हैं। दास दासी जाके बनेंगे, ये क्या, इनको क्या पसंद करो? ढंग से पढ़ाई भी नहीं पढ़ी, ना अमृत वेला, ना चाट, ना धारणा है।
तो छोटे चित्र बाबा को पसंद नहीं आते। सब बड़े बड़े चित्र हों, बाहर मुख्य स्थान पर रखो। जैसे नाटक के बड़े बड़े चित्र रखते हैं ना, अच्छे अच्छे चित्र बनाओ जो बिल्कुल खराब ना हो। छोटी मोटी माया आ जाए, कोई भी स्वभाव संस्कार आप में छोटा मोटा कुछ खिटपिट हो जाए, ये चित्र कभी खराब ना हो। नहीं तो आज चित्र हंस रहा है, वो कल चित्र का चेहरा ही कैसा हो जाए। ऐसे चित्र बाबा को पसंद नहीं आते। सीढ़ी भी बहुत बड़ी बड़ी बनाकर ऐसी जगह रखो जो सबकी नजर पड़े। सीट पर भी रंग ऐसा मजबूत हो जो पानी धूप में खराब ना हो। ऐसा ज्ञान का रंग चढ़ जाए तो कभी इतनी धूप भी पड़ जाए माया की, कभी ऐसा पानी ही बरस जाए ओले जैसा, क्या ना हो, ये रंग इनका खराब ना हो। मुख्य स्थानों पर रख दो, या कहाँ एग्जीबिशन होती है तो मुख्य बड़े 2-3 चित्र ही काफी हैं। ऐसे हैं ये 2-3 चित्र, ये कभी खराब ही नहीं होते। ऐसे वाटरप्रूफ बना दिए बाबा ने तो। बोला है मुरली में, कैसी शीट पे बनाओ इनको, हैं? हाँ। यह गोला भी वास्तव में दीवार जितना बनाना चाहिए। अंधों के लिए आईना है सबसे बड़ा। कौन सा है? ये बम्ब का गोला, बम्ब का नहीं, जबरदस्ती है। यह गोला भी वास्तव में दीवार जितना बनाना चाहिए। भल 8-10 आदमी उठाकर रखें, इतना भारी है ये, है बृहस्पति ग्रह। क्या है ये गोला, कितना भारी है, बताओ। कोई दूर से भी देखे तो एकदम क्लियर मालूम पड़ जाए। सतयुग में तो और सब इतने धर्म होते नहीं, वह तो आते ही बाद में है। पहले तो स्वर्ग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। अब स्वर्ग है या नरक, तुम इस पर बहुत अच्छी तरह समझा सकते हो। जो आए उनको समझाते रहो। ब्राह्मणों की दुनिया में अभी स्वर्ग है या नरक है, तुम बहुत अच्छी तरह समझाओ। जो आए उनको अच्छे से समझाना चाहिए। बड़े बड़े चित्र हों, कैसे पांडवों के बड़े बड़े बुत बनाते हैं। तुम भी पांडव हो ना, क्या हो तुम, तुम हो सच्चे सच्चे पांडव हो। शिव बाबा तो संगम पर पढ़ाते हैं। वह श्री कृष्ण है सत्यु का फर्स्ट प्रिंस। तुम समझाते समझाते अपनी राजाई स्थापन कर लेते हो क्या? समझाते समझाते क्या हो जाता है, राजधानी स्थापन। क्या कितनी सुंदर बात। कब तक चलेगी पढ़ाई, चलती रहेगी। तुम पढ़ाते पढ़ाते राजधानी स्थापन हो जाएगी, और क्या चाहिए। जी हाँ, माना ये तो 25, ये तो जो अपना वो है तो हो ही जाएगा 25 तक खत्म, ये तो कोर्स पूरा हो ही जाएगा। लेकिन पढ़ाई तो चलती रहेगी ना अभी, है वो। ओरल ओरल क्लास तो और ज्यादा आफत वाली है, फिर आगे चल के जो चलेंगे, कभी कभी चलेंगी, रोज डंडे नहीं पड़ेंगे। हाँ, तो माना पढ़ाई अभी ज्यादा समय थोड़ी है पढ़ाई के, अभी थोड़ा सा समय है। ये अंतिम पढ़ाई चल रही है, इसके बाद और पढ़ाई चलेंगी। जब प्रैक्टिकल प्रदर्शनी तैयार होगी फिर तो पढ़ाई की कोई दरकार, फिर तो उनको ही फॉलो करेंगे ना। कोई पढ़ते पढ़ते छोड़ देते हैं, स्कूल में भी कोई नहीं पढ़ सकते तो पढ़ाई छोड़ देते हैं। यहाँ भी बहुत है जिन्होंने पढ़ाई को छोड़ दिया, फिर वह स्वर्ग में नहीं आएंगे क्या? पूछा बाबा ने। पढ़ाई को छोड़ दिया फिर स्वर्ग में नहीं आएंगे क्या? आएंगे। लेकिन यहाँ जो उनका टारगेट था वो टारगेट नहीं रहा। लेकिन आने के बाद कोई कोई बहुत अच्छी मेहनत कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? लेकिन जो टारगेट पहले था वो टारगेट उनका नहीं हो सकता। मैं विश्व का मालिक, मेरे से कोई 2 अक्षर भी सुने तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। क्या इनसे मिलो, क्या कह रहे हैं? मैं विश्व का मालिक, क्या इससे 2 अक्षर भी सुनो तो स्वर्ग में तो जरूर आएंगे। क्या दिख रहा था दीवार पे टंगा हुआ है?
हाँ वस्त्र, कौन सा वस्त्र था? प्रिंस का वस्त्र दिखता था। ये क्या बोला? मैं विश्व का मालिक, मेरे से कोई दो अक्षर भी सुने तो भी स्वर्ग में जरूर आएंगे। सोचो, आगे चलकर ढेर सुनेंगे, चिंता मत करो। क्या यह सारी राजधानी स्थापन होती है कल पहले मिस्र। पूरी राजधानी कितनों की है? 16,000। बच्चे समझते हैं, हमने अनेक बार राज लिया है फिर गवाया है। हीरा जैसे थे फिर कोड़ी जैसा बन गए। भारत हीरे मिसल था, अभी फिर क्या हुआ? भारत तो वही होगा ना, या कोई दूसरा भारत आगे खड़ा हो जाएगा? भारत तो जो था वही होगा ना। इस संगम को पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। उत्तम ते उत्तम पुरुष भी हैं तो उत्तम ते उत्तम पुरुष भी हैं तो दूसरा कनिष्ठ ते कनिष्ठ भी हैं, बाकी सब हैं कनिष्ठ। एक तरफ उत्तम ते उत्तम पुरुष, बाकी सब हैं उनकी भेंट में। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने हैं, 84 जन्म लेते हैं। वह शरीर भी खत्म हो गए, आत्मा भी तमो प्रधान हो गई। कौन से शरीर थे तुम्हारे इतने सुंदर सतो प्रधान? जब सतो प्रधान है तब तो पूज्य ही, तब तो जब सतो प्रधान है तब तो पूजते ही नहीं, चैतन्य में है। अब तुम शिव बाबा को चैतन्य में याद करते हो, फिर पुजारी बनेंगे तो पत्थर को पूजेंगे। अब बाबा चैतन्य है ना, उनसे पूछो वो क्या बोलेंगे? चैतन्य है ना बाबा। क्या है उनका बाबा? चैतन्य, बिंदी, उसको याद करते। बाबा चैतन्य है, बाबा माना साकार निराकार का मेल, ये भी मुरली में बोला है। फिर उनकी ही पत्थर की मूर्ति बनाकर पूजते हैं। किनकी? किनकी? हाँ, किसकी मूर्ति? हाँ हाँ, पूरा बस शिव, शिव बाबा। शिव नहीं, शिव तो क्या है? हाँ? एक पॉइंट है, लेकिन शिव बाबा साकार और निराकार का मेल, उसके शिवलिंग के रूप में क्या बनाई? मूर्ति बना के पूजी। और शंकर के रूप में मूर्ति बना के नहीं पूजी है? शंकर का तो विग्रह और शिव का लिंग रूप में। तो एक ही हैं या अलग अलग हैं? क्या समझाते हैं? क्या समझाते हैं दुनिया को ब्रह्मा कुमार कुमारियां? शिव अलग है, शंकर अलग है। शिव की पूजा होती है लिंग रूप में और शंकर की विग्रह के रूप में होती है। फिर उनकी पत्थर की मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं। रावण राज में भक्ति शुरू होती है। आत्माएं वो ही हैं, भिन्न भिन्न शरीर धारण करती आई हैं। जो पूज्य थे वही पुजारी बन गई। नीचे गिरने से ही भक्ति शुरू होती है। बाबा फिर आकर ज्ञान देते हैं तो दिन शुरू हो जाता है। कब शुरू हो रहा है दिन? है सोचो कितनी बड़ी बात है? रोज रोज भी आ रहा है आजकल तो। पक्का है? दिन कैसे मालूम पड़ेगा दिन शुरू हो गया? दिन में क्या नहीं होता है जी? क्या नहीं होता दिन में? तो उससे क्या होता है? ठोकरें। हाँ, दिन में कभी ठोकर नहीं खाते और रात में ठोकरे होते। अगर तुम ठोकर नहीं खाते हो तो समझो दिन में। और अगर ठोकरे खाते हो तो क्या कहेंगे? तो उसका दिन नहीं आया अभी। इसलिए ब्रह्मा का दिन सो ब्राह्मणों का दिन, ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात। तो दिन में जाएंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ब्राह्मण सो देवता बन जाते हैं, अब तो देवता नहीं कहेंगे। ब्रह्मा तो सतयुग में होता नहीं। तो सतयुग में कौन होता है? ब्रह्मा तो होता नहीं। सतयुग में क्या कहेंगे ब्रह्मा को? हैं? कृष्ण रूप में होता है। यहाँ ब्रह्मा तपस्या कर रहे हैं, मनुष्य है ना। शिव बाबा को शिव ही कहा जाता है। क्या?
ये कहने की क्या जरूरत? शिव बाबा को शिव ही कहा जाता है, क्या मतलब है भाई? हैं जी, शिव समान बने, शिव बाबा को शिव ही कहा जाता है। बाबा शब्द बताया साकार और निराकार का मेल, ये मुरली का पॉइंट है। शिव बाबा अर्थात साकार और निराकार का मेल, शिव बाबा। फिर क्या बोला? शिव बाबा को शिव ही कहा जाता है। माना जो साकार और निराकार का मेल है वो ही निराकारी स्टेज वाला है। अगर कोई सैंपल ही ना हो तो तुम कैसे बनोगे? इनमें है तो भी शिव बाबा कहेंगे। किनमें? इनमें है ना, ब्रह्मा के तन में आया है तो भी क्या कहेंगे? शिव बाबा कहेंगे। साकार में निराकार, दूसरा कोई नाम रख नहीं सकते, इनमें शिव बाबा आते हैं। वह ज्ञान का सागर है, इस ब्रह्मा तन द्वारा ज्ञान देते हैं, तो चित्र आदि भी बड़ी समझ से बनाने हैं, इसमें लिखत ही काम में आती है। पतित पावन पानी का सागर या पानी की नदियां हैं, वह ज्ञान सागर और उनसे निकली हुई ज्ञान गंगाएं ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, इनको ही बाप ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा द्वारा जो ब्राह्मण बनते हैं वही फिर देवता बनते हैं। विराट रूप का चित्र भी बहुत बड़ा दिखाना है, यह है मुख्य चित्र। कौन सा? क्या है उस चित्र में? हैं जी, देवता ही असुर भी हैं। और क्या है उसमें? चोटी। और क्या है उसमें? खास क्या है? विराट नाम ही तो देखो खतरनाक है, बहुत प्यारा नाम है। अर्जुन तो देख भी नहीं सका। हाँ, और फिर जैसे चतुर्भुज रूप दिखाया खुश हो गया। तो ये विराट स्वरूप की बात कर रहे हैं, तो क्या है उसमें खास? हैं जी, प्रकाश ही प्रकाश। प्रकाश तो कितना अच्छा लगता है, अंधकार तो कितना बुरा लगता है, हैं? बात क्या कर रहे हैं, सुना क्या रहा है, हैं? क्या है उसमें? विराट की बात कर रहे हैं। कहाँ सतगुरु? सतगुरु कहाँ से आ गए? हैं? क्या है? ब्रह्मांड है। अरे विराट तुम लोग कहें, मैं अभी विराट रूप स्वरूप दिखाऊं एक एक को? कहते नहीं कभी कभी मेरा विराट स्वरूप देखना तुमको, तो डराते हैं एक दूसरे को। अभी विराट स्वरूप दिखा दूंगा मैं। हाँ, अरे विराट का मतलब पूछ रहे, ज्यादा क्यों जबरदस्ती अब? हाँ, विराट माना ऐसा पूरा मौत 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 ही मौत उसके मुख में जा रहे हैं मर मर के। हाँ, सब विनाश को प्राप्त हो रहे हैं, सबको हजम कर रहा है। बाप रे बाप। सबको हजम करेगा, छोड़ देगा। विनाश ज्वाला कहाँ से निकली? रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। कोई बचेगा? हाँ, या तो तुम नरक में रहोगे, वहीं जन्म मरण में आओगे, नहीं तो फिर तुम कहाँ हो जाएगा? एकदम मुक्त हो जाओगे। ये विराट स्वरूप है, अंतिम स्वरूप है, बहुत बड़ा स्वरूप बताया है। यह है मुख्य चित्र। बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें अपनी सिविल बुद्धि बनानी है। कैसी बुद्धि? ये जो चानी बुद्धि है ये बुद्धि नहीं, कैसे बनानी है? पवित्र बुद्धि। जब बाबा देखते हैं कि इनकी क्रिमिनल आई है तो समझ जाते हैं यह चल नहीं सकेंगे। तुम्हारी आत्मा अब त्रिकालदर्शी बनती है, यह कोई विरला समझते हैं, बहुत बुद्धू हैं, बाप को फारकती दे देते हैं। यह तो बच्चे समझते हैं कि राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें सब चाहिए। पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होंगे। इनको राजधानी में अपने अपने पद का भी साक्षात्कार होगा। हाँ, छोड़ने का और रेगुलर चलने का क्या हिसाब किताब होते हैं, ये भी पूरे साक्षात्कार होंगे। फर्स्ट क्लास दास दासियां भी बनेंगे, सेकंड क्लास दास दासियां, हाँ, और फिर थर्ड क्लास प्रजा, फोर्थ क्लास प्रजा। सोचो कितनी कैटेगरी है। साहूकार प्रजा भी होती है। फर्स्ट क्लास दासी कृष्ण की पालना करेंगी, तो कितनी बढ़िया दासी हैं। क्या फर्स्ट क्लास दासी को क्या मिला? कृष्ण की पालना। सबसे फर्स्ट क्लास दासी कौन है? हाँ, राम सीता को बताया फर्स्ट क्लास दास दासी। इतनी बड़ी आत्मा है, लक्ष्मी रूप धारण करने वाली आत्मा, इसको क्या बोल दिया?
दासी। क्यों क्यों भरी ढोई? ये भी तो भरी ढोनी है, बच्चे को गोद में उठा के ढो के मोटे साजे को जबर ढोते फिरते, ये भरी तो है? क्यों भरी ढोई? भरी ढोने का कारण है? बाबा ने तो मुरली में बोला है ना, भरी ढोनी पड़ेगी। कम पढ़े लिखे हैं तो जो जास्ती पढ़े उनके सामने बड़ी भरी ढोनी पड़ेगी, है? तो जब ये भरी ढो रही है तो वो कौन सी तोप है कि मैं भरी नहीं ढोऊंगी मैं। है? मैं तो इतनी बड़ी महाराजी बनूंगी। आप कल्पना करके देखो, सबको भरी ढोनी है नहीं ढोनी है? ऐसा कोई है जिसको भरी नहीं ढोनी है? हाँ ये बात है, फर्स्ट क्लास की बात अलग, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, दास दासी है, कैटेगरी तो बहुत है नहीं है? कहाँ फर्स्ट क्लास दासी और कहाँ सेकंड क्लास होंगी, फिर थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास। महल में तो कोई रोल ही नहीं है इनका, है? दूर दूर तक रोल नहीं। बर्तन साफ करने वाली आ जाओ, हैं? खाना खिलाने वाली, जो वो खा रहे हैं वही उनको मिलता है। सफाई करने वाली सब होंगी, यहां से ही निकलेंगे क्या? यहां से ही निकलेंगे क्या मतलब? यहां से ही निकलेंगे। जो बाप को छोड़ जाते हैं, पूरा पुरुषार्थ नहीं करते, तो वो क्या करेंगे? हा? इनकी बाप दास दासियों की बात कर रहे हैं ना, तो उन्होंने क्या पढ़ाई पढ़ी होगी? पढ़ी होगी? हाँ, सवाल ही नहीं। उनको तो ज्यादा धारणाओं की भी दरकार नहीं। जिनको दास दासी ही बनना है, यही काम करने हैं, तो उनको तो पढ़ाई की ज्यादा दरकार ही नहीं है। ध्यान रखना, पढ़ाई किनके लिए है? पढ़ाई तो विशेष है ही 16,000 आत्माओं के लिए। 9 लाख में भी जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, साहूकार प्रजा बहुत श्रेष्ठ होगी, उनके ढेर दास दासी होंगे। सोचो, 9 लाख में भी श्रेष्ठ श्रेष्ठ कैटेगरी की प्रजा भी है, कनिष्ठ कनिष्ठ भी है। जितना कनिष्ठ उसने पढ़ाई की उसको दरकार ही नहीं है। हाँ, बाप का परिचय मिल गया और निश्चय बुद्धि बन गया, उसका कोई धारणा वारणा नहीं करते हैं। धारणा करेंगे तो फिर तो ऊंच पद पाना है। हाँ? यहां से ही निकलेंगे। फर्स्ट नंबर वाली जरूर अच्छा पद पाएगी। वह वासना आती है, बाबा को बच्चों से वासना आती है। यह बहुत अच्छी मुरली चलाते हैं, परंतु योग कम है। कोई स्त्री पुरुष से भी तीखी हो जाती है। एक ज्ञान में है, कहते हैं बाबा, दूसरा पहिया ठीक नहीं है। एक दो को सावधान करना है, प्रवृत्ति मार्ग है ना। जोड़ी एक जैसी चाहिए, आप समान बनाना है। पिछाड़ी में तुम दुनिया को भी भूल जाए। क्या क्या होने वाली अगली सीन? पिछाड़ी में तुम दुनिया को भी भूल जाएंगे। अभी हम कितना कोशिश करते हैं लेकिन भुलाती है। सोचो कितनी सुंदर सीन है, तुम दुनिया को भूल ही जाओगे। इतनी प्यारी सीन है? उसको प्यारी ही कहेंगे। जो हम नहीं कर पाए भगवान ने करवा दिया, तो क्या कहेंगे? आप समान बनाना है। पिछाड़ी में तुम दुनिया को भी भूल जाएंगे। समझते हो ना, हम हंस हैं, यह बगुला है। इसमें कोई अवगुण, किसमें कोई अवगुण, किसमें कोई चटा भेटी भी चलती है। मेहनत बहुत है भी बहुत सहज। सेकंड में जीवन मुक्ति, क्या कितना सहज है? कितनी देर लगनी है जीवन मुक्ति के लिए? 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु। हाँ, ये बात अलग है कि वो 1 सेकंड आएगा कब। बस ये थोड़ी सी बात है। बिगर कोड़ी खर्च ऊंच से ऊंच पद पा सकते हो। क्या इसमें कोई खर्चे की बात ही नहीं है? सबसे बड़ा खर्चा कौन सा है? कोई खर्चे की बात नहीं है। सबसे बड़ा खर्चा है कौन सा है? समय। हाँ, और कौन सा एक खर्चा तो है भाई? अरे कौन सी सब्जेक्ट है मुख्य है तुम्हारी? हाँ, तो उसमें कितनी बुद्धि को खपाना पड़ता है याद में। सबसे मुश्किल सब्जेक्ट कौन सी है? भगवान की याद। लेकिन ये सबसे बड़े कि उठते बैठते चलते फिरते तुम मुझे याद करो। बाकी और कौड़ी की भी दरकार नहीं है। धन वन का तो कोई रोल ही नहीं है।
मन बुद्धि का सबसे बड़ा रोल है, सबसे बड़ा रोल। हर कर्म करते हो उसको याद किया जा सकता है, शरीर का भी कोई रोल नहीं है। तो गरीब जो हैं वह अच्छी सर्विस करते रहते हैं। यह तो पता है ना कि कौन कौन खाली हाथ आए हैं। बहुत कुछ ले आने वाले आज हैं नहीं, और गरीब बहुत ऊंच मर्तबा पा रहे हैं। क्या? जो बहुत कुछ साथ में ले आए थे, समर्पित हो गए थे, अहंकार था तो टिक पाए। गरीबों के पास कुछ था ही नहीं, जाके बैठ गए भगवान जी आए हैं तो कहाँ जाएंगे बेचारे, जहाँ दाल रोटी तो मिल रही है। तो कितना भाग्य था उनका। इसलिए संगम युग पे सबसे ज्यादा भाग्यशाली कौन? गरीब। संगम युग पे सबसे ज्यादा भाग्यशाली बाबा ने उस जन्म ही इसलिए दिया है क्योंकि इनको बहुत ऊंच पद पाना है। नहीं तो बुद्धि अगर उलझी हुई है तो चाहते हुए तुम उतना पुरुषार्थ कर नहीं सकते। अच्छा, मीठे मीठे सकील हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को ओम शांति।